Hello guys, welcome back to our channel. Hi, this is अनिल कुमार। आप सभी का हमारे इस नए चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम जैसा कि बेसिक से एडवांस लेवल का जो सीरीज है उसे स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस सीरीज में हमने पढ़ा लेटर, उसके बाद वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद हम सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ लिए और सेंटेंस के पार्ट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो कुछ हम बोलते हैं वो स्पीच क्या कहलाते हैं? स्पीच जो माउथ से साउंड निकलता है वो एक स्पीच है। और वो स्पीच जब हम लिखते हैं और लिखने के बाद उसमें जितने वर्ड होते हैं उनके अपने अलग अलग क्या होते हैं? वर्क होते हैं, उनके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थ के अनुसार जो सेंटेंसेस में एक वर्ड तो होते नहीं, कई वर्ड्स होते हैं, उनके अपने अलग क्या होते हैं? सेंस होते हैं और उनका अपना अलग अलग वर्क होता है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस और रोल इज कॉल्ड parts of speech, or you can say all the English words are divided into 9 groups according to the work is called P of S, P for parts of S for speech। उसे क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस जैसे वेल है, सी है, एंड है, माई है, लिटिल है, अंशु है, वॉक है, टू है, स्कूल है, स्लोली है, ये सेंटेंस में जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड हैं इनके अपने अलग अलग सेंस हैं, इनका अपना अलग रोल है। तो इन रोल के अकॉर्डिंग, इनके सेंस के अकॉर्डिंग और इनके वर्क के अकॉर्डिंग हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं? 9 ग्रुप्स में बांटते हैं, 9 भागों में बांटते हैं और इन्हें कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? आज के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डर है वो खत्म होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इजीली से ढंग से हम इसे समझाएंगे और इसके काइंड्स अच्छे से समझा देंगे, फिर इनके यूजेस क्या हैं और इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, सारे डाउट्स अब क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपना नोटबुक पेन उठा लीजिए और ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या हो गया? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 9 groups according to the words is called parts of speech. Okay, एग्जांपल देखते हैं। Well, she and my little Anshu walk to school slowly। अब इसमें देखिए well क्या है? जितने भी वर्ड हैं सब ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सबके अपने नाम हैं। वेल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन। सी क्या है? सी को पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में प्रोनाउन क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? बिकॉज सी इन प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि सी किसी नाउन का प्लेस ले रहा है तो ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। एंड इज कॉल्ड कंजंक्शन। एंड क्या है? कंजंक्शन, बिकॉज सी एंड माय लिटिल सर अंशु इन दोनों वर्ड को क्या कर रहा है? कंजंक्ट कर रहा था, जिसे जोड़ने का जो ज्वाइनिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन। माई, माई क्या है? ये भी प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। लिटिल, लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा। कोई चीज छोटा है, बड़ा है, टॉल है, या फिर
फेयर है या ब्लैक है, जो क्वालिफाई करने वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अंशु नाम है, तो ये अंशु नाम है तो कोई भी नेमिंग वर्ड हो तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। वाक, वाक जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होगा? इससे किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, चलने का कार्य हो रहा है, तो ये आपका वर्ब हो गया। कैसा वर्ब? मेन वर्ब है। टू क्या है? टू जो वर्ड किसी नाउन से पहले आकर उसकी पोजीशन बताएं। अ वर्ड यूज्ड बिफोर द नाउन to show the position of noun is called preposition. This is preposition. ये क्या है? preposition है। हम एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो कर दे रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक्चुअली वर्ग क्या होता है, इस बात से हम समझ लेंगे। फिर एक एक करके हम सारी बातें, सारी चीजें समझ लेंगे। ओके, स्कूल क्या है? नाउन है। स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली का अर्थ क्या है? धीरे धीरे, अर्थात यह इस जो एक्शन है वॉक का, वो ये वॉक फास्ट हो रहा है कि धीरे धीरे। जब वर्ब की कोई विशेषता बतलाने वाला वर्ड यूज होगा वो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो इसमें आपको इंटरजेक्शन मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, कंजक्शन मिल गया, प्रोनाउन रिपीट हो गया, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट वर्तिका and her friend are the only brilliant girls with the highest score in the class. अब इसमें ग्रेट क्या है? जो भी चीजें हैं इंटरजेक्ट करने के लिए, कोई चीज और सडन कोई चीज हो गई, और जो फीलिंग्स बतलाने वाले वर्ड्स होते हैं, मन के भाव, इमोशंस को बतलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वेल, ग्रेट, वाव, ये एलास, आहा, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। वर्तिका, वर्तिका क्या है? एक नाम है, नेमिंग वर्ड है, नाउन हो जाएगा। एंड ज्वाइनिंग वर्ड है तो कंजक्शन हो जाएगा। हर क्या है? प्रोनाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द क्या है? द is a determiner because determiner is, there is three types of determiner. First, a and the. A and the is called article in determiner. determiner के अंतर्गत ये क्या आते हैं? ये आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल में होते क्या है? ए, एंड द। तो ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ये क्या है? आर्टिकल है। ओनली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ब्रिलियंट, ये लड़कियां कैसी हैं? प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, तभी तो हाईएस्ट स्कोर कर रही हैं। तो इन लड़कियों का, इन गर्ल्स को क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। विथ द हाईएस्ट स्कोर, विथ ये आपका कैसा वर्ड है? पोजिशनिंग वर्ड है, और जो नाउन से पहले आकर उसकी पोजीशन को बताएं। आर
पोजीशन बताएं या रिलेशनशिप बताएं, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। द आपका रिपीट हुआ क्या है, आर्टिकल है। हाईएस्ट स्कोर, यह स्कोर क्या है, नाउन है, और नाउन कैसा स्कोर प्राप्त किया, हाईएस्ट, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्लास की पोजीशन बताई जा रही है। द आपका आर्टिकल हो गया, क्लास आपका नाउन हो गया। तो आप एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं कि नाउन भी आपको मिल जा रहा है, प्रोनाउन भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, इंटरजेक्शन भी है, डिटरमाइनर भी है। तो हम एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ गए और पहचान सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, और डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगी, नाउन होगी। नाउन को डिफाइन अच्छे से करेंगे, उनके काइंड्स बताएंगे, फिर काइंड्स बताने के बाद विद एग्जांपल उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर नाउन के यूजेस बताएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। और वीडियो और हमारी मेहनत यदि आपको अच्छी लगती हो और यह वीडियो आपको पसंद, आपके लिए यूजफुल, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो रहा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।